भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों। नवम हिंदी का चतुर्थ पाठ रहीम। रहीम एक मुसलमान कवि थे। आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यानी स्मरणीय तथ्य। रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था और इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सतसाई, 12वें न्याय का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि। काव्यगत विशेषताएं: वर्ण विषय, नीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस। भाषा अवधी तथा ब्रज, जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का मेल है। शैली नीतिकारों की प्रभावोत्पादक वर्णनात्मक शैली। अलंकार दृष्टांत, उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा आदि। इन्होंने छंदों में दोहा, सोरठा, बरवे, कवित्त और सवैया जैसे छंदों का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी के लगभग हुई। अब हम इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी के आसपास लाहौर में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। कवि होने के साथ साथ वीर योद्धा और कुशल नायक भी थे। अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त था। इनका स्वभाव अत्यंत ही उदार था। ये कवियों और कलाकारों का समुचित सम्मान करते थे। रहीम के जीवन का अंतिम समय अत्यंत ही कष्ट में बीता था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने रहीम पर रुष्ट हो उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। रहीम इधर उधर भटकते रहे, किंतु कभी आत्मसम्मान नहीं गंवाया। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत आदि कई भाषाओं के पंडित तथा हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने से भी इनका परिचय था। रचनाएं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली तथा 12वें न्याय का भेद आदि रहीम की उत्कृष्ट रचनाएं। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी रचनाएं की हैं। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ। काव्यगत विशेषताएं: भावपक्ष, रहीम अत्यंत ही लोकप्रिय कवि। इनके नीति के दोहे जनसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। अनुभूति की सत्यता के कारण ही इनके दोहों को जनसाधारण द्वारा बात बात में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, नीति के अतिरिक्त रहीम के काव्य में भक्ति, वैराग्य, श्रृंगार, हास, परिहास आदि के भी बहुरंगी चित्र देखने को मिलते हैं। 4, मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू की भांति इनमें श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा है। इनके नीति विषयक दोहों में जीवन की गहरी पैठ है।
6. बरवे नाय का भेद में शास्त्रीय ज्ञान की झलक है। कला पक्ष। भाषा शैली। रहीम की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। बरवे नाय का भेद की भाषा अवधी और रहीम दुआवली की भाषा ब्रज है। अरबी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के मर्मज्ञ होने के कारण इनकी रचनाओं में उक्त भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण है। रहीम की शैली वर्णनात्मक शैली है।